तेज बारिश के बीच पत्रकारों ने लगाई शब्द बाण की झड़ी। जिले भर के पत्रकारों ने दिखाया जज्बा, समागम में पहुंचे सैकड़ों पत्रकार। खबर देवास जिले से है, जहां कल आंचलिक पत्रकारों का समागम हुआ। दिल में यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियां भी किसी को रोक नहीं पाती हैं। ऐसा ही नजारा रविवार को आंचलिक पत्रकार संघ के पत्रकार समागम कार्यक्रम में देखने को मिला। बरसते पानी में देवास जिले के दूर दराज के अंचलों से पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, अन्य जिलों के पत्रकार भी इस समागम में पूरी निष्ठा के साथ शामिल हुए। पत्रकार समागम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल उपस्थित थे। अध्यक्षता आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेशाध्यक्ष रतलाम से आए रमेश टांक ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव एवं भाजपा जिला महामंत्री मनीष सोलंकी उपस्थित रहे। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में दूर दराज के अंचलों से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने बरसते पानी में अपने शब्द बाणों की झड़ी लगाई। पत्रकार सुरक्षा कानून से लेकर पत्रकारों के हितों में विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित शर्मा, प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह पवार, प्रदेश प्रवक्ता राजेश पाठक, संभागीय अध्यक्ष सौरभ सचान, संभागीय उपाध्यक्ष खुमान सिंह बैस, जिलाध्यक्ष संदीप गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, सौरभ पुरोहित, मुकेश पांचाल, दिलीप मिश्रा, राजेश व्यास, उदय आरस, नितिन गुप्ता सहित अन्य पत्रकारों ने किया। तत्पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पत्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। पत्रकारों के हितों के लिए निश्चित रूप से आंचलिक पत्रकार संघ एक बड़ा संगठन है, जहां पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से महत्व दिया जा रहा है। यह एक अच्छी बात है। प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पत्रकारों को एक मंच पर लाने का काम आंचलिक पत्रकार संघ ने किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। वहीं भाजपा जिला महामंत्री मनीष सोलंकी ने कहा कि संगठन में शक्ति है, सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। आंचलिक पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री टांक ने कहा कि मैं संगठन के सदस्यों के साथ तन मन धन से खड़ा हूं। उन्होंने पत्रकार सहायता कोष के लिए 21,000 रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मोदी का मंच पर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने बुद्ध के इस देश में अब युद्ध होना चाहिए रचना प्रस्तुत की। कार्यक्रम को बागली के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चौधरी एवं हाटपी पल्लिया के राजेंद्र बज ने सभी को अपनी ओजस्वी वाणी से ओतप्रोत किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर खुशहाल पुरोहित, दिलीप मिश्रा, राजेश व्यास, दीपक विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह पवार, ललित शर्मा, खूबचंद मनवानी, राजेश पाठक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने जा रहे जनसंपर्क अधिकारी आनंद मोहन गुप्ता को शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संभाग से पधारे सभी पत्रकारों को अभिनंदन पत्र एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार उदय आरस, धर्मेंद्र पिपलौदिया, डॉक्टर अनिल जोशी, मुकेश पांचाल, सुरेश शर्मा, सुरेश जायसवाल, चेतन उपाध्याय, राजेश मालवीय, अरविंद चौकसे, मुन्ना वारसी, रघुनंदन समाधिया, भविष्य जोशी, राम माल्या, धीरज सेन, राम मीणा, प्रवीण आचार्य, अनिल सिंह ठाकुर, जितेंद्र मारू, कमल अहिरवार, जैद शेख तृप्ति, फरीद खान, अरुण गांगुली, ओम प्रकाश सेन, सचिन गोयल, धर्मेंद्र बावने, अर्जुन सिंह सेंधव, ठाकुर सिंह तंवर, सलीम खान, छगन लाल गुप्ता, देवेंद्र गहलोत, रवि पाटीदार सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। देवास से एजी न्यूज के लिए ओम प्रकाश सेन की खास रिपोर्ट। साथी जो साथी दिवंगत हो गए हैं या जो कुछ उनका है, उनका आंचलिक पत्रकार संघ देवास की ओर से एक जब उनकी पुण्यतिथि हो या हो ऐसा कोई कार्यक्रम हो, उसका एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता, राजेंद्र बाबू सुनिए आप दोनों, श्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार देवास इकाई की ओर से दिया जाना चाहिए। उनकी याद में कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, तो होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, अब युद्ध होना चाहिए।
कुरुक्षेत्र और पानीपत की रणभूमि में बाढ़ यहाँ है, दिशा दिशा में रणभेरी और दम्भी वीर दाड़ यहाँ, जो खुले अगर इतिहास पृष्ठ तो बरसा लहू अषाढ़ यहाँ, और वीरों की गाथा कहने को खड़े अड़िक पहाड़ यहाँ। जब रोम रोम में युद्ध समाया तो युद्ध से कतराना क्या, संकट का हल रण में हो तो करें युद्ध घबराना क्या। आतंकी आंधी का वेग, आतंकी आंधी का वेग, अब अवरुद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। हाथी मदमस्त होकर चलता है और एक महावत अंकुश उसको चुबा चुबा कर उसको काबू में रखता है। ऐसे पत्रकार अपनी लेखनी से, चाहे सामाजिक बुराइयां हो, राजनीतिक बुराइयां, उनको अपनी लेखनी से। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है और क्या कुछ पूरा मामला था? आंचलिक पत्रकार संघ की ओर से ये समागम किया गया था और पूरे देवास जिले से, यहाँ तक कि धामलोक से और बाहर से भी यहाँ पे काफ़ी पत्रकार आए थे और सबने अपनी एकता का यहाँ पे परिचय दिया है। सबका मेल मिलाप बढ़ा है आपस में और पत्रकारों की एकता ही उसकी ताकत होती है। उसी का ये प्रयास हमारे संघ की ओर से था और काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा और अब समाप्त हो गया है। और काफ़ी सारे पत्रकार जो यहाँ पर आए उन्होंने नई चीज़ें भी सीखी और नई उनकी दोस्ती भी हुई है सबसे। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि आगे जाकर जो हम कार्यशाला वगैरह करेंगे उसमें भी सभी लोग शामिल होंगे। इन सब का लाभ हमारी उभरती हुई पत्रकारिता को मिलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? सुनीता शर्मा। हाँ शर्मा मैडम, एक अहम सवाल है। यहाँ आंचल पत्रकारिता का हुआ, इसमें एक महिला पत्रकार आप दिखी, क्या बोलेंगी महिला पत्रकारों के लिए आगे आने के लिए, महिलाओं के लिए क्या बोलेंगे? महिलाओं को सबसे पहले तो खुद आगे आना होगा, कोई उनको ला तो सकता नहीं, क्योंकि कोई लाएगा तो नहीं, आएंगे वो खुद से आएंगे तो ज़्यादा होता है। आपके क्या अनुभव में है, एक महिला पत्रकार हैं, किस तरह से आपने संघर्ष करा, इस रेस में आई हैं, किस तरह से आज इतने लोगों के बीच में आप अकेली महिला थी, कैसा महसूस कर रही थी आप? नहीं, ऐसा कुछ खराब नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सभी लोग अपने ही में। देवास में भी एक महिला हैं और ऐसे प्रदेश में हम कितनी महिलाओं को क्या बोलेंगे, किस तरह से महिलाओं को पत्रकारिता में जुड़ना चाहिए, क्या है? जुड़ना चाहिए, मैं तो जुड़ी हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अपने हैं और सभी के साथ जुड़ सकते हैं। सर आप बताएं, आज किस संस्था का यहाँ पर प्रोग्राम था, किस तरह प्रोग्राम देखा आपने, कितनी उपस्थिति में पत्रकार साथी थे? आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा, सबसे गतिशील, सबसे सक्रिय आज की तारीख में संगठन है। आंचलिक पत्रकार संघ का देवास जिला और संभाग का मिलकर एक सम्मेलन था, जिसमें करीब आंचलिक पत्रकार संघ के 250 सदस्य उपस्थित थे और उसके साथ ही अभी 2-3 कार्यशालाएँ आंचलिक पत्रकार संघ रतलाम ने संभागीय प्रदेश कार्य का भी कार्यक्रम का वो आयोजन करने जा रहा है और 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक साथी को आंचलिक पत्रकार संघ की जो पत्रकारिता में कार्यरत हैं उनको कार्यशाला में, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति सोनाली नरवणे मैडम और भोपाल के कुछ पत्रकार साथियों से कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसका संपूर्ण खर्च आंचलिक पत्रकार संघ प्रदेश बॉडी उठाएगा। यहाँ से आपने 2 बड़ी घोषणाएं भी की हैं, रतलाम के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त किया और 21,000 रुपये की घोषणा की आपके द्वारा, क्या कुछ पूरा? वो पत्रकार कल्याण कोष आंचलिक पत्रकार संघ जिस प्रकार से साथियों ने बताया कि साथियों को आर्थिक के लिए दौड़भाग करना पड़ती है, तो मेरी ओर से 21,000 रुपये और आंचलिक पत्रकार संघ का एक पत्रकार कल्याण कोष हम बनाना चाहते हैं, जिसका बैंक में खाता होगा। और जो दिवंगत पत्रकार देवास के हैं, देवास इकाई को हमने कहा है कि वो दिवंगत पत्रकार साथियों की ओर से पत्रकारिता का एक पुरस्कार, जिसमें 1100 रुपये सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाएगा।